आम आदमी पार्टी ने भरी हुंकार रैली आयोजन कर सरकार खिलाफ निकाली भड़ास। इस दौरान आपके प्रदेश संयुक्त सचिव आनंद मंगल सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के हितों के लिए करेगी काम, भाजपा एवं कांग्रेस जनता के साथ अन्याय कर रही है। इस दौरान चुरहट के युवा आप नेता अनिंद मिश्रा राजन संयुक्त सचिव प्रदेश ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के साथ, हरिजन आदिवासियों के साथ झूठी घोषणाओं का लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। ऐसी सरकार से जनता तंग आ चुकी है। अब वक्त है बदलाव का। आम आदमी को चुने, झाड़ू भ्रष्टाचार को साफ करेगी। आगे किसने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। नई केबिल लगाई गई और नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। उस समय इतने व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ कि जो सबसे खराब केबिल थी सरकार ने वो खरीदी, जो सबसे खराब ट्रांसफार्मर थे वो खरीदे। जिनके एक ट्रांसफार्मर और केबिल की अवधि 20 साल होनी चाहिए वो 5 साल में ही फूक गए। अब जब वो सारा सिस्टम ही उनका फेल हो चुका है तो जब वो बिजली प्रदाय करते हैं तो वो सारा भ्रष्ट हो जाता है। ट्रांसफार्मर जल जाते, केबिल गिर जाती, उसी आधार में कटौती करते हैं। कटौती, सरकार के पास बिजली की कमी नहीं है, सरकार के पास बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन करने की कमी है, इसलिए इतनी कटौती हो रही है। एक बयान था राहुल भैया का, आपने भी सुना होगा कि आपके पिताजी आपके बब्बा से राहुल भैया ने बोले कि मेरा पारिवारिक संबंध था। क्या मानते हैं? मुझे लगता है अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनकी उम्र हो चुकी है। यह बता के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उनको ये बताना चाहिए कि चुरहट की जनता के साथ उनका कैसा संबंध है। मेरे पिताजी और मेरे बब्बा के संबंध बता के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अरे भाई, जनता की सेवा के लिए वो 20 साल में कितनी सेवा की, एक कोई काम गिनाने कि मैंने इस 20 साल के विधायकी में चुरहट को ये सौगात दी है। संबंध गिना रहे हैं। अरे भाई, हम लड़ रहे हैं जनता के लिए, तो अब आज बताने लगे कि मैं इन सारी चीज़ों को, मैंने तो अपने उम्र में उनसे कोई संबंध नहीं देखे। भाई कोई फोन लगा देगा तो मेरे बब्बा जी ने बात कर ली, वो तो रोज वो 100 साल की उम्र के, एक मिनट, 100 साल की उम्र के लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए फोन करते, उन्होंने भी ले लिया होगा, कौन सी बड़ी बात है? कहीं आपसे डरे हुए हैं, इसलिए आपको पारिवारिक संबंध के। वो डरे ना डरे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं राजनीति में जनता की बातों के लिए उतरा हूँ। जब से मैंने जनता की बातें करना चालू कर दिया, गली गली घूमना पड़ रहा, सड़क सड़क घूमना पड़ रहा, मोटरसाइकिल में बैठना पड़ रहा है। तो जब कोई एक ईमानदार व्यक्ति जनता के लिए काम करेगा तो बहुत सारे नेताओं की नींद उड़ेगी, और जो कि उड़ चुकी है। आपने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है? तो मुद्दा हमारा सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि वर्तमान में बिजली की विकराल समस्या है। बिजली बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं आपको मुद्दे की जानकारी, क्योंकि 17-18 मुद्दे हैं। प्रमुख मुद्दों को लेकर आपने जो आंदोलन करने का रणनीति किया है, आज भीषण बारिश के कारण, आप भी बता दीजिए, भीषण बारिश के कारण। देखिए, मुद्दे जो हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो आवारा पशुओं का मुद्दा रहा हो, चाहे वो युवाओं के रोज़गार का मुद्दा रहा हो, उनकी ज़मीनें रेलवे में चली गई लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पाया, और चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो। आज महंगाई इतनी बड़ी है, शिवराज सिंह जी लाडली बहना योजना चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए लाडली बहना की ज़रूरत बहुत पहले से थी। लाडली बहना 1000 रुपये आप दे रहे हैं, लाडली बहना 200 रुपये लीटर तेल खरीद रही है सरसों का, है, नमक महंगा है, तेल महंगा है, टमाटर 150 रुपये पार है, गैस सिलेंडर के दाम आज भी 1100 साढ़े 1100 रुपये के मिल रहे हैं। आपने किसके लिए, मतलब आप दिखाने के लिए, मतलब नमक बराबर कर रहे हैं, तो मतलब उससे क्या फ़ायदा होने वाला? जनता तो आज भी मर रही है। बिजली की बिल देखिए आप, लगभग 4-4 हज़ार रुपये बिजली, बिल्कुल, और जबकि बिजली यहीं उत्पन्न हो रही है। इसके बिजली के बिल हमारी बिजली हम ही को महंगी दी जा रही है, बिजली का बिल संपत्ति हम ही से लूटी जा रही है। बिजली का बिल महंगा है लेकिन बिजली भी कटौती ज़्यादा है, और कटौती लगातार लगभग 6-6 घंटे कटौती हो रही है, वो भी शहर के अंदर। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, क्या कहेंगे? बहनों के लिए सूरज बहुत तोहफा दे रहे हैं। तोहफा कुछ नहीं दे रहे हैं, सब एक दिखावा कर रहे हैं, चुनाव के लिए है। चुनाव के हटते ही सब बंद हो जाएगा। देख लीजिए, यहीं पे आवास योजना दिया जाता था, अब कहाँ दिया जा रहा है? सब भाइयों को तो ऐसे ही सबका घर नष्ट हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, कुछ नहीं है, सब एक दिखावा है। आगे देखिए, अर्जित परिवारों को, उनके परिजनों को नौकरी दी जाए। दूसरा मुद्दा हमारा है, आवारा पशु से किसान बर्बाद हो रहा है।
किसान अपनी पूंजी वापस नहीं कर पा रहा है। किसान की 2 गुनी आय करने वाली सरकार ताला बंद कर ली है, बोल नहीं रहे हैं, अब 2 गुना नहीं कर रहे हैं, अब लाडली बहना में चले गए। तीसरा मुद्दा हमारा होगा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, जो हमने आपको बता दिया कि सीधी ज़िले में वर्तमान में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया है। हमारा अगला मुद्दा होगा महंगाई चरम पर। 1000 रुपये आप दे रहे हो, आप उन लाडली बहनों से पूछो, नून तेल भाजी तरकारी रसोई गैस की जो महंगाई है वो चरम सीमा में पहुँच गए, उनका घर चलाओ बड़ा कठिन है। हमारी मांग है कि महंगाई से राहत दी जाए, लाडली बहन का राहत दी जाए। अगला मुद्दा हमारा होगा स्व सहायता समूह चलाने वाली हमारी जो बहनें हैं उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर आप शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो प्रत्येक समूह को कम से कम 20 लाख रुपए अनुदान में उनको रोजगार करने के लिए दिया जाए। चलिए आप तो समूह का मतलब निकला। चलिए आपका सब बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है। फिर टोल प्लाजा की बात कर रहा हूँ, टोल प्लाजा में लूट मची है। पहले टोल प्लाजा में 24 घंटे में एक बार पैसा कटता था, आज की तारीख में आप 2 कदम जाइए फिर लौट के आइए पैसा कट गया। टनल का पैसा सोनवर्षा में लिया जा रहा है, हम चौराहट तक गए फिर भी टनल का पैसा हमसे लिया गया। तो टनल का टोल प्लाजा वहाँ लगाया जाए, 24 घंटे में एक बार टोल टैक्स लिया जाए, ये हमारा मांग है। फिर संविदा ठेका जैसे कोटेदार हो गए, आंगनबाड़ी, इनको सबको अस्थायी पक्के कर्मचारी किया जाए और इनके सरकारी कर्मचारी मान के सरकारी कर्मचारी के से इनसे काम लिया जाए और इनकी मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभी हम आज ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद हम 8 दिन का अल्टीमेटम देंगे कि 8 दिन बाद हमारी मांगों पे कितनी कार्यवाही हुई और कितनी नहीं हुई। इसके बाद हम अपने वरिष्ठ जनों से, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रामचरण सोनी जी, हमारे प्रदेश के सचिव हैं आदरणीय राम विशाल विश्वकर्मा जी और राजन भाई हैं, सब लोग मिल के बैठ के अगली रणनीति पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।